नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे शमी वृक्ष की। शमी वृक्ष यानी खेजड़ी, राजस्थान की प्रिय वृक्षों में मेन खेजड़ी है, वो उसका प्रथम स्थान है। और ये शिव पूजन, माँ दुर्गा के पूजन में और गणेश जी के पूजन में विशेष महत्व रखती है। शमी को गणेश जी का प्रिय वृक्ष माना जाता है और इसकी पत्तियां हैं वो गणेश जी की पूजा में भी है वो चढ़ाई जाती है, जिससे इसमें शिव का वास माना गया है। यही कारण है कि शमी का पत्र का चढ़ाव है वो श्री गणेश जी को प्रसन्नता से बुद्धि को है वो पवित्र करके और मानसिक बल देने वाला माना गया है। शमी भगवान है और श्री राम जी का भी प्रिय वृक्ष था। लंका पर जब आक्रमण करने से पहले है उन्होंने शमी वृक्ष की है पूजा करके और उससे जो विजय होने का आशीर्वाद प्राप्त किया। और आज भी कई स्थानों पर है रावण दहन के बाद है वो घर लौटते समय है शमी के पत्ते को स्वर्ण का प्रतीक मान करके और एक दूसरे को बांटने की प्रथा है। इसमें है जो इससे जो कार्य में सफलता मिलती है और सफलता मिलने की है वो कामना की जाती है। शमी शमीयते पापम शमी शत्रु विनाशनीम अर्जुन से धनुर्धारी रामस्य प्रिय दर्शनीम कृष्णाम यात्रायाम यथा कालम सुखम मया तत्र निर्वघनम कर्तुम भव श्री राम पूजिता। श्री राम के द्वारा ये पूजित हैं। शमी है वो पापों का नाश करने वाली है, दुश्मनों को पराजित करने वाली है। और अर्जुन का जो धनुष है गांडीव धनुष वो महाभारत के युद्ध के समय वहीं पर वो अज्ञातवास में है वो छिपाया गया था। सारे शस्त्र हैं वो शमी के वृक्ष के पास में ही छिपाए गए थे, इसीलिए वो राम जी को प्रिय हैं। ये वृक्ष है वो जेठ के महीने में भी है वो हरा भरा रहता है और इसकी पत्तियों का चारा है वो लूंग कहलाता है और इसका फल है वो सांगरी होती है और जो सब्ज़ी बनाने में बहुत काम आती है और पौष्टिक होती है। वो सांगरी जब पक जाती है तो वो खोखा का रूप धारण कर लेती है और उसे सूखा मेवा कहते हैं। पांडवों द्वारा अज्ञातवास में गांडीव धनुष है इसी पेड़ में छुपाए हुए थे और शमी है वो शनि ग्रह का वृक्ष माना गया है। और कवि कालिदास जी है वो भी है शमी के वृक्ष के पास में तपस्या करके और ज्ञान की प्राप्त की थी। और कहा जाता है कि इसकी लकड़ी के भीतर में विशेष आग होती है जो रगड़ने पर निकलती है। इससे सिम्बा या सफ़ेद किंकर भी है वो कहते हैं। माँ दुर्गा की पूजा में भी शमी वृक्ष के पत्तों को पूजन करने का शास्त्रों में विधान है। कहते हैं कि एक आग के फूल का शिव जी पर चढ़ाने से सोने के दान के बराबर है वो फल मिलता है सब। और 1000 आग के फूलों की अपेक्षा एक कनेर का पुष्प है वो चढ़ाने से है तो हजार कनेर के पुष्पों के चढ़ाने की अपेक्षा एक बिल्व पत्र चढ़ाने से वो पुण्य मिलता है। और 1000 बिल्व पत्रों के बराबर एक द्रोण या गुमा का फूल है उसका फलदायी होता है। और 1000 गुमा के बराबर एक चीचड़ा और 1000 चीचड़ा के बराबर एक है वो कुश का फूल है, कुश का फूल है उससे पुण्य मिलता है। और 1000 कुशा के फूलों के बराबर एक शमी के पत्ते का है वो पुण्य मिलता है। और 1000 शमी के पत्ते के बराबर एक नील कमल और 1000 नील कमल के बराबर है एक धतूरे का। और ये 1000 धतूरों से भी ज़्यादा एक शमी का फूल है वो शुभ है और पुण्य देने वाला होता है। इसलिए भगवान भोलेनाथ को है प्रसन्न करने के लिए एक शमी का पुष्प है वो अवश्य ही है वो चढ़ाना चाहिए। और कई युवक युवतियों को विवाह में जो बाधा आती है, विवाह में बाधा आने का एक कारण है कि भाई जन्म कुंडली में शनि ग्रह है वो दूषित होता है तभी है जो वो बाधा आती है। तो किसी भी शनिवार से प्रारंभ करके और लगातार कम से कम 45 दिन तक है शाम के समय में शमी के पौधे के पास में दीपक है वो जलाएं और सिंदूर से उनकी है जो शमी की पूजा करें। और इस दौरान है अपने शीघ्र विवाह की मनोकामना है वो मन में व्यक्त करें और इससे सारे दोस्त है जो समाप्त हो जाएंगे और बाधा है वो सारी दूर हो जाएगी और शनि की साढ़े क्षति है वो भी दूर हो जाएगी। इसी के साथ मैं विराम लेता हूँ। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए